स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली कमेटी रूम में इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद समेत अरकान असम्बली सादिया जावेद, निदा खोरू, हीर सोहो, आसिफ मूसा शरीक थे। स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह ने अरकान को फरवरी के पहले हफ्ते में मुनाकिद होने वाली साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। कॉन्फ्रेंस हो रही है साउथ एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें दूसरे मुल्कों के स्पीकर शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से उसकी तैयारियों के बारे में आज एक इजलास था सिंध असम्बली में। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत डिप्टी स्पीकर और अरकान असम्बली ने इस इजलास में शिरकत की है। पूरी ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया कि 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है जिसमें किन किन ममालिक के जो है लोग शरीक हो रहे हैं। और इस इजलास को ये भी बताया गया कि उसमें कुछ सेशंस जो हैं वो असेंबली के अंदर होंगे, कुछ मकामी होटल्स में होंगे। तो उसकी तैयारियों के बारे में मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई और बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए असेंबली के अरकान के ताउन की भी ज़रूरत होगी और इसमें मुख्तलिफ अरकान असेंबली पर इस हवाले से जिम्मेदारियाँ भी आयद की गई हैं। जी ठीक है आजिज जमाली, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने की। उधर SCCP ने 6 माह में 21,000 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की। 1 माह में 21,000 से जायद कंपनीज की रजिस्ट्रेशन अलामत है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए SCCP ने जो है रवा माली साल 6 माह में जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल बताई, जिसने बताया रवा माली साल 6 माह में 21,668 कंपनियां नई जो है रजिस्टर्ड हुई। इन कंपनियों ने 30 अरब 70 करोड़ रुपए का अदाशुदा सरमाया में हिस्सा डाला है, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 16,839 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के मुकाबले 29% जायद है, जो कि बड़ा रिकॉर्ड है। SCCP का कहना है कि मुल्क के कारोबारी माहौल में मुसलसल मजबूत रफ्तार देखी जा रही, जो सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद और मईशत के मुस्बत कम इम्कानात को जाहिर करती है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अब 2,80,000 के करीब जो है कंपनियां SCCP से रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और यहाँ बताया है कि ट्रेडिंग सबसे ज्यादा जो है 4,277 नई कंपनियां IT और ई-कॉमर्स में रजिस्टर्ड हुई हैं। उसके बाद ट्रेडिंग कंपनियों में 2,997, सर्विसेज में 2,686 और रियल एस्टेट में 2,031 कंपनियां रजिस्टर्ड। के मुताबिक 6 माह में 524 नई रजिस्टर्ड कंपनियों ने 1 अरब 26 करोड़ रुपए की गैर मुल्की सरमाकारी हासिल की है, जो कि एक एतमाद का अज़र सरमाकारी के लिहाज से चीन सबसे आगे रहा है और कुल सरमाकारी की 71% जो हिस्सा डाला है। इसके बाद अफगानिस्तान 8%, अमरीका 2% का हिस्सा रहा है। बरतानिया, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, नॉर्वे, वियतनाम, नाइजीरिया और बांग्लादेश ने हर एक का 1% हिस्सा डाला है। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। उधर वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने जुम्मा के रोज़ हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको वज़ीर तालीम सिंध सैयद मुराद सरदार अली शाह से ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने जुम्मे के रोज़ हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान किया। सिंध सैयद सरदार अली शाह से ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने जुम्मा के रोज़ हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आजिज जमाली से। जी आजिज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान ने हड़ताल करने की कॉल दी थी जुम्मे के रोज़। तो इस बारे में उनके कुछ एतराज़ात थे एंटी करप्शन तफ्तीश पर। तो इस हवाले से आज उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर तालीम सरदार शाह से। इस मुलाकात में जो एंटी करप्शन के चेयरमैन है जुल्फ़िकार शाह, वो भी शरीक थे। सेक्रेटरी तालीम, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट डायरेक्टर, सब शरीक थे। तो इसमें काफ़ी मामलात पे बात हुई है और सरदार शाह ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना है। बहरहाल फाइनली तय ये हुआ है कि एंटी करप्शन जो है ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिस पे उनको एतराज़ है। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल मालिकान है उन्होंने जुमे के रोज़ की हड़ताल की कॉल जो है वो वापस ले ली है। जी
ठीक है, हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है। आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। आजिज आपका शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया है। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सदर फाजिल जमीली समेत दीगर अहदेदारान को सिंध की रवायती अजरक भी पेश की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शुएब मुख्तियार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद अब से कुछ देर कबल जो है वो कराची प्रेस क्लब पहुंचे थे। डिप्टी मेयर कराची ने कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली समेत दीगर अहदेदारान को सिंध की रिवायती अजरक भी पेश की है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सलमान अब्दुल्ला मुराद का इस मौके पर कहना था कि कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स पैनल की कामयाबी सहाफ़ियों के एतमाद का सबूत है। कराची प्रेस क्लब ने आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग में हमेशा नुमाया किरदार अदा किया है। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नौमुंतखब क़यादत से तवक्का है कि वह आवाम की आवाज़ मौसर अंदाज में उजागर करेगी, जबकि कराची प्रेस क्लब शहर की सहाफ़ती तारीख का मजबूत सतून है। बल्दिया उज़्मा कराची सहाफ़ती बिरादरी के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। जी ठीक है शुएब मुख्तार, आपका शुक्रिया। मेयर कराची ने पानी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। महकमे ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट किमाड़ी और मलिर में पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। वाटर कॉरपोरेशन की रेंजर्स और पुलिस के हमरा कार्रवाई करोड़ों रुपए का वाटर सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पे वाटर कॉरपोरेशन के महकमा एंटी थेफ्ट सेल सब सॉइल को जो है वो सख्त अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पानी की चोरी हर जिस मकाम से भी निशानदेही हो वहाँ पे फौरी तौर पे मुताल्लिका जो पुलिस है वाटर कॉरपोरेशन की उसके हमरा जो है वो कार्रवाइयाँ की जाए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, पानी चोरी शहर में हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, किस हद तक कामयाबियाँ हासिल मकामात हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है? जनाब अहमद अली सिद्दीकी साहब की हिदायत के मुताबिक हम मुसलसल ऑपरेशन कर रहे हैं और दिन और रात में ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो हमारी एजेंसीज हैं वो हमारे साथ हैं। इस वक्त हम जेबूगढ़ पे, केमाड़ी में, बल्दिया के अंदर, औरंगी के अंदर, इस जगह हमारे फोकस ज़्यादा है क्योंकि बल्दिया की तरफ जब सप्लाई चलती है तो ये चोर जो होते हैं ये निकल के ज़्यादा तेज़ी से आते हैं, जिससे बल्दिया की पानी में काफ़ी हडल्स आते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे साहब के सख्त अहकाम आते हैं। उन्होंने एमडी साहब को बोला, एमडी साहब ने कहा कि फ़ौरन टीम तैयार करो और जब पानी चल रहा हो बल्दिया का, औरंगी टाउन का, ये भरपूर ऑपरेशन करना है और कोई भी जो इलीगल हाइडेंट है या इलीगल कनेक्शन है या इलीगल बोरिंग के ज़रिए वो पानी चोरी करके अपने मीठा पानी नमकीन को मीठा करके बेच रहे होते हैं, इनके साथ सख्त कार्रवाई। इस वक्त 7 बजे रात के और इस वक्त भी हमारी टीम केमाड़ी और बल्दिया टाउन के अंदर ऑपरेशन कर रही है और ये हमारी टीम 2 हिस्सों में तकसीम है, ए और बी, और दोनों इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी मैं आपके यहाँ से फारिग होने के बाद मुझे वहीं जाना है और उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे एमडी साहब को देनी है कि ऑपरेशन किस लेवल में चल रहा है और क्या क्या चीज़ें, और इंशाल्लाह शाम तक आपको पता चलेगा कि हमने काफ़ी हाइड्रेट ख़त्म किए हैं, मोटरें जब्त की हैं, जनरेटर जब्त किए हैं, जो ईच एंड एवरीथिंग जो सामान उनके पास होगा वो सब जब्त करेंगे। अगर ये चोरी करते रहेंगे और हम चोरों को पकड़ते रहेंगे, नुकसान देते रहेंगे, अब मैं ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये चोर क्यों इतने बेस हैं, इतनी चोरी पानी क्यों करते हैं। वो जो गरीब आवाम जो जिनको पानी 10-10 दिन बाद मिल रहा है, उनके ये पानी, इससे पानी क्यों चोरी करते हैं। बहरहाल मेरे साहब का ऑर्डर है इन चोरों को ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिलखुसूस बल्दिया किमाड़ी वेस्ट के इलाकों में जो है वो तवज्जो के साथ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बल्दिया की सप्लाई चलती है HTM डिवीज़न की डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनों में, तो चोरी जो है वो दाम के लिए जो है वो दोनों टीमों के हमरा जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मेयर कराची की खुसूसी तवज्जो है जिस पे MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत है कि किसी भी मुकाम पे जो है वो पानी चोरी की इत्तला मिले फौरी तौर पे जो है वो अमला वहाँ पर पहुँचे। जी, उधर नेशनल हाईवे से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक खतरे की अलामत बन गया। मलिर हॉल्ट रेलवे क्रॉसिंग पर खतरनाक गड्ढों के बायस मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार होने लगे। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर रेल की पटरी के गड्ढों को भर दिया है। शहरी कहते हैं रोड के
दोनों ट्रैक्स को मुस्तकिल बुनियादों पर बनाया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नेशनल हाईवे से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक खतरे की अलामत बन गया। मलिर कैंट से मलिर हॉल तक आने वाला रेलवे ट्रैक N5 नेशनल हाईवे के इंतहाई मसरूफ आमदोरफ्त वाले दोनों ट्रैक गुजरते, जहां रेल की पटरियों पर पड़ने वाले गहरे गड्ढों ने सड़क को हादसात का मरकज बना दिया। मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों नहीं लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इस जगह पे, इस ट्रैक पे कोई भी नजर नहीं डालता। आप जहां पे खड़े हैं यहाँ गड्ढे हैं और आए दिन ट्रैफिक एक तो जाम होती है और इसके अलावा जो है वो अपने एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। रेल की पटरी के अतराफ गड़े मुतादिद शहरी गिर कर जख्मी भी हो चुके हैं, जबकि रात के औकात में सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। भाई ये जो रेलवे की लाइन गुजर रही है मलिर हाट से मलिर कैंट की तरफ जा रही है, तो इसमें कुछ सीमेंट लगाने की ज़रूरत है। खड्डे बने हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले इसके ऊपर। आप इसको मरम्मत कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंतजामिया की तवील खामोशी के बाइस शहरी ने अपनी मदद आप के तहत एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर रेल की पटरी के गड्ढों को मिट्टी और पत्थर डालकर वक्ती तौर पर भर दिया। ताहम शहरियों का कहना है कि ये आर्जी इकदाम है, मुस्तकिल हल नहीं। बल्दिया उज़्मा कराची से मुतालबा किया है कि N5 नेशनल हाईवे पर वाक़े इस रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों ट्रैक पर मुस्तकिल बुनियादों पर मरम्मती काम किया जाए ताकि हादसात का सिलसिला रोका जा सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नासरीन, आर्ट सीन गैलरी में फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत रखने वालों के लिए मुनफरिद नुमाइश सज गई। नुमाइश में मुख्तलिफ असली मौज़ूआत को तख्लीकी अंदाज में पेश किया गया है। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा नुमाइश के हवाले से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सीन गैलरी में, जहां पर खूबसूरत शाहकार फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है और इस वक्त लाहौर से आए मुसव्विर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी पेंटिंग्स को आज नुमाइश का हिस्सा बनाया गया है। तो आइए इन्हीं से जानता कहेंगे आज का जो टाइटल है आपका क्या है? सर, ये एग्जीबिशन का टाइटल है इट डिड नॉट गो अवे। सो बेसिकली एक अनवान पे एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दफ़ा चले जाएं तो उनका वापस आना नामुमकिन होता है और कहीं ना कहीं वो हील नहीं हो पाती हैं। हमें अक्सर बताया गया है कि वक्त के साथ बहुत सारे ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसका भी कोई प्यारा अजीज़ अगर खोया हुआ होता है तो उसका दुख आपके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, तशनगी रहती है। किस मीडियम पे आपने काम किया है कि खूबसूरत अंदाज के साथ हसीन कॉम्बिनेशन है, किस मीडियम में किया? सर, मेरा मिक्स मीडियम है। बेसिकली से कंटेम्प्रेरी आर्ट मैंने रक्स के साथ, एक कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ प्ले किया जो कि मिक्स मीडियम है, सॉफ्ट पेस्टल्स हैं, एक्रेलिक इंक एंड यूवी है। सो अपने इस अनवान को इसके ज़रिए मैंने पेश किया है। बिल्कुल जी, अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी नुमाइश के ज़रिए, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए एहसासात को, जज्बात को और उन तमाम माशरती रवैयों को रंगों में ढाल कर पेंटिंग्स की ज़ीनत बनाया है और इंसान की ज़िंदगी में खोई हुई उन चीज़ों की जानिब निशानदेही की गई है कि जिन्हें हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इस आर्ट सीन गैलरी में सजी नुमाइश अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगी। शादियों का सीजन शुरू, लेकिन सोना महंगा। ऐसे में शहरियों का आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जानिब रुझान बढ़ने लगा। दुकानदार कहते हैं बोल्टन मार्केट में आम मार्केट की निस्बत ज्वेलरी मुनासिब कीमत में मिल जाती है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। शादियों का सीजन और सोना महंगा, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने कमी पूरी कर दी। शहरियों की बड़ी तादाद ने शादी की शॉपिंग के लिए बोल्टन मार्केट का रुख कर लिया। खवातीन का कहना है कि सोना आम आदमी की पहुंच से मुकम्मल तौर पर दूर हो गया है। ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने मुश्किल आसान कर दी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में वैरायटी ज्यादा है, डिजाइन भी खूबसूरत है और कीमत भी मुनासिब है। अब हम आर्टिफिशियल ही ले रहे हैं, सोना बहुत महंगा हो गया है और शादियों में दुल्हनों को हम आर्टिफिशियल ही पहना रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग बढ़ने पर दुकानदार भी खुश। कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी सस्ता होने की बदौलत कारोबार चमक उठा है। रश तो ऑब्वियस सी बात है, शादियों का सीजन है तो रश तो होता ही होता है। महंगाई और सोने की बुलंद कीमतों के बाइस आर्टिफिशियल ज्वेलरी आवाम की पहली पसंद बनती जा रही है। इसी वजह से शहरी खुसूसन खवातीन
शादी और दीगर तकरीबात के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। नासरन, पाकिस्तान की बहरी तारीख में नए कारनामों का आगाज। कराची शिपयार्ड में कंटेनर शिप की तैयारी शुरू हो गई है। 40 साल बाद पाकिस्तान शिप बिल्डिंग भी नई तारीख रकम। कराची शिपयार्ड में पहला 1100 TEU कंटेनर जहाज तैयार किया जाएगा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। एक और एजाज की जानिब पेशकदमी, कौमी वसाइल, कौमी जहाज, कौमी खुद मुख्तारी, गैर मुल्की शिपिंग पर इन्हिसार कम करने का जुर्रतमंदाना फैसला। कराची शिप यार्ड में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने PNSC के लिए माल बरदार जहाज की तैयारी का इफ्तिताह कर दिया। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कराची शिप यार्ड में PNSC के लिए 1100 TEU कंटेनर जहाज की स्टील कटिंग तकरीब से खिताब में कौमी बहरी शोबे में एक तारीखी पेशरफ्त का ऐलान किया। बोले, कराची शिप यार्ड में कंटेनर शिप की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मंसूबा पाकिस्तान की बहरी शोबे के लिए अहम संग मील साबित होगा। वफाकी वजीर के मुताबिक हुकूमत बड़े विजन के तहत आगे बढ़ रही है। हमारा सिर्फ जहाज खरीदना नहीं बल्कि पाकिस्तान को जहाज साजी के मैदान में खुद कफील बनाना है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स पहली बार 1,85,000 का संग मील उबूर कर गया। इंडेक्स 2,653 पॉइंट्स बढ़कर 1,85,062 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक एक्सचेंज में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,85,481 की बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर ली। कारोबार का बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 2653 पॉइंट्स के इजाफे से 1,85,062 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकार स्टॉक एक्सचेंज में सरगर्म है। रोजाना नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। आज ये लगता है कि क्लोजिंग जो है 1,85,000 से ज़्यादा होगी। इसकी वजह यह है कि म्यूचुअल फंड वगैरह ने माल लेना शुरू कर दिया है। आज इंश्योरेंस कंपनी को भी ऑर्डर लग रहे हैं, तो इससे लगता है कि मार्केट आज भी 2-3 हज़ार पॉइंट के ऊपर ही क्लोज होगी। दूसरी वजह यह कि नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए नए फंड भी आ रहे हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी तेज़ी नज़र आएगी। देखिए, मार्केट जो है वो 1,85,000 की नफसियाती हद जो है वो भी अबूर किया और डे बाय डे नए हाई बनाना। तो एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे नए हाई भी बन सकते हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में देखा मार्केट 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा कर चुकी थी। आज सुबह मार्केट ने 1,83,400 पे कुछ रेजिस्टेंस शो की। मार्केट में सेलिंग आई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जल्दी रिकवर कर लिया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,82,408 की सतह पर। उधर कोरंगी सेक्टर 50 में सिलेंडर की दुकान में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाकये में एक शख्स झुलसकर जख्मी हो गया, बर्न्स वार्ड सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि अब से कुछ देर कबल कोरंगी सेक्टर 50 गौसिया के करीब जो है वो एक दुकान में सिलेंडर की ये दुकान थी। बताया जाता है कि सिलेंडर की दुकान में सिलेंडर के लीकेज के बाइस जो है वो आग लगने का वाकया जो है वो पेश आया था, जिसके बाद जो रेस्क्यू की टीमें हैं उन्होंने इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया और चंद मिनटों के दौरान जो है वो हल्की नौयत की बताया जाता है इब्तदाई तौर पर कि आग थी, जिस पर चंद देर में जो है वो आग को बुझा दिया गया। आग जो है वो आग की जद में एक उमर रसीदा 50 साल अब्दुल याकूब नामी जो है वो शख्स आया था और उसके बाद वो ज़ख्मी हुआ था, जिसके बाद सिलेंडर को अलग मकाम पर रख दिया गया और मुकम्मल तौर पर आग को बुझा दिया गया। खुशकिस्मती से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और जो ज़ख्मी शख्स था उसको इस वक्त सिविल हस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो ज़ख्मी शख्स ज़ेर इलाज है। गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, वज़ीर आज़म के अहकामात पर गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। 1 जनवरी से गैस की कीमतें तब्दील नहीं होंगी। गैस सेक्टर का गर्दशी कर्ज तकरीबन 3,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें लेट पेमेंट सरचार्ज भी शामिल है। उन्होंने बताया कि गैस की गर्दशी कर्ज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट काबीना की तवानाई कमेटी में जमा करा दी गई है। ये रिपोर्ट IMF की शराइत के तहत तैयार करके पेश की गई है। मज़ीद जानते हैं अवैस क़यानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अली परवेज मलिक जो कि वजीर पेट्रोलियम है, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। गैस सेक्टर में सर्कुलर का इजाफा रुक गया है, नया कर्ज पैदा नहीं हो रहा। कतर से इजाफी LNG कार्गोज आलमी मंडी में मुंतकिल करने का कामयाब वायदा हो गया है। सलाहियत के बायस तमाम सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम को मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क भर में घरेलू सार्फिन को गैस की बेहतर फराहमी जारी है। कोई भी मुकामी गैस फील्ड बंद नहीं है।
بجلی گھر IG صاحب ڈیمانڈ سے زائد گیس لے رہے ہیں. SNGPL میں UFG نقصانات 9% سے کم ہو کر 5% ہو گئے ہیں, اور اسی طرح SGC میں جو UFG نقصانات ہیں وہ 17% سے کم ہو کر 10% ہو گئے ہیں. گیس نیٹ ورک پر IVT مانیٹرنگ سسٹم فعال ہے اور پریشر ڈراپ پر بھی کمپنی فوری الرٹ ہو رہی ہے. گیس کی فراہمی کے اوقات صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک بڑھا دیے گئے ہیں. گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. اویس خیانی رپورٹ کر رہے تھے. اویس آپ کا شکریہ. ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے DIG CIA آفس کا دورہ کیا. دورے کے دوران DIG CIA کراچی نے ایڈیشنل IG کو محکمانہ امور, مجموعی کارکردگی اور جاری اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مبشر حسین سے. مبشر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, جیسے کہ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے DIG CIA آفس کا دورہ کیا ہے. دورے کے دوران DIG CIA کراچی نے ایڈیشنل IG کراچی کو CIA کراچی کی محکمانہ امور, مجموعی کارکردگی اور جاری اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر SSP AVLC, SSP SIU اور SSP AVCC بھی موجود تھے. پولیس چیف نے CIA کراچی کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور افسران کو فرائض کی مزید مؤثر انجام دہی کے حوالے سے بھی ضروری ہدایت جاری کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو دفتر ہیں اس کی جانب روانہ ہو گئے. جی ٹھیک ہے مبشر حسین, آپ کا شکریہ.